बेलमो मेरे ऐनक लगा हुआ है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे चश्मा इसलिए लगा है कि तुम हिफ्ज करते हो, तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए। हिफ्ज करने की वजह से आंखें कमजोर हो गई यूं कहा जाता है? कमाल है। सोशल मीडिया नजर नहीं आता, स्क्रीन नजर नहीं आती, टीवी का स्क्रीन नजर नहीं आता, ये लाइटें नजर नहीं आती, ये सारे मिलकर नजरें कमजोर कर रहे हैं। कुरान शरीफ तो नजर को तेज करता है। कुरान शरीफ का दीदार जो है ये करने से नजर तेज होती है, बुजुर्गों का कौल है ये। तो ये गलत फहमी है किसी की। तो चश्मे इसलिए नहीं आए। हाँ, अगर स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे कुरान शरीफ तो स्क्रीन की शुआएं जो है ना ये असरअंदाज हो सकती हैं, ना कि कुरान शरीफ की तिलावत या उसके हुरूफ ये असरअंदाज नहीं होंगे आंखों पर। इसी तरह अब इसका भी तरीका है। एक तो स्क्रीन की अगर लाइट हमने ज़्यादा रखी और फासला भी करीब से, ये आंखों पर ज़्यादा जोर, या फिर लाइटिंग भी नहीं है, यानी कि बत्ती बंद अंधेरे में देखने से पूरी स्क्रीन की जो लाइट आपकी आंख पर अटैक करेगी, ये खतरनाक है। ये आदत होती है कि सिराने होता है, सिराने रखकर सोते हैं, फिर जैसे ही आंख खुली अंधेरा आए या डीम लाइट होती है ये लगे होते हैं, फिर सो गए, फिर उठाया आंख खुली तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी खतरा है। इसी तरह ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, मैं खुद आजमाइश में हूँ, आंखों की वजह से बहुत लाइटें लगी हुई ना। तो ये लाइटें यानी जो भी चीज़ अनलिमिट होगी, यानी कि ओवर लिमिट, अनलिमिट नहीं ओवर लिमिट, यानी कि हद होती है हर चीज़ की, हद से ज़्यादा होगी तो वो इफ़ेक्ट करेगी किसी भी चीज़ पर, कोई सी भी चीज़ हो। ग़िज़ा भी ज़्यादा खाएंगे तो सेहत के बदले मरज़ का सबब बनेगी, है ना। खाओ पियो जान बनाओ, खाओ पियो जान, खाने पीने जान नहीं बनती। अगर लिमिट में खाएंगे तो जान बनेगी, और ओवर लिमिट खाएंगे तो पेट पनाह मांगेगा, फिर अमराज जो है वो तकसीम होंगे बदन में। तो हर चीज़ की लिमिट है। तो इसी तरह रोशनी अब ये, क्योंकि ये स्क्रीन की और ये चैनल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें रोशनी ज़्यादा डाली जाती है, चेहरे पे डाली जाती है, तो कोयला भी चमकदार हो जाता है। अब जैसे स्क्रीन पर मैं आपको जिस तरह भी दिखता हूँ, वैसे अगर इसके बगैर देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं लगूंगा आपको। वो रोशनी चेहरे की, और लोग समझते हैं बड़ा वो नूरानी चेहरा होता है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल। ये स्क्रीन का कमाल है, कोयले को भी ये चमका देता है। खैर मेरा रंग काला नहीं है, काला होना भी कोई हरज नहीं है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का कलर मुबारक जो था, है ना, सारी नूरानियत जो है साहबा के बाद जो है ना, सारी नूरानियत जो है चेहरों की, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की चेहरे मुबारक के रंग पर कुर्बान। उनका दिल चमकदार था। फिर चेहरा बाज़ काला होता है, उस पर भी एक इबादत की चमक होती है, एक रौनक होती है। और बाज़ सफ़ेद चमड़ी वाले होते हैं जिनके चेहरों पर रौनक नहीं होती, खाली चमड़ी सफ़ेद होती है, इबादत का नूर नहीं होता। तो ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, सब होता है। तो बहरहाल ये कि माज़अल्लाह जिसने कहा कि हिफ्ज़ तुम कर रहे हो इसलिए तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, मेरा तो मशवरा तौबा करें, ऐसा ना करें, और दिल ना तोड़ें, बल्कि दिल बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं कि ये आंखें उसकी बची हुई है हिफ्ज़ की बरकत से, वरना ये शायद अंधा हो जाता। ये मतलब कि हाँ, ये ज़हन में रखें, कुरान करीम को देखने से नज़र तेज़ होती है, बुज़ुर्गों का कौल है, ये मैं पढ़ा है मैंने। तो ये कहा तो मुझे याद आ गया कि ये हिफ्ज़ करने से कमज़ोर हो गई आंखें। ना 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 ना, इमाम शाफी का कौल है ना कि नज़र तेज़ होती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने से भी चेहरे पर रौनक या नूर आता है क्या, ये भी दुरुस्त है? जी जी। अब तो तहज्जुद गुजार बनने का मौका भी तो आ रहा है। हाँ, रमज़ानी तहज्जुद गुजारों की तादाद बढ़ जाएगी। सारे साल तहज्जुद हो ना तो कुछ बात ही हो रहा है। इसमें आदत बनाना आसान चलो, हो सकता, आदत बनाना आसान हो सकता है, क्योंकि शहरी में तो उठना होता है। जी जी, रमज़ान शरीफ में आसान हो जाती है। तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, ज़हन नहीं होता, मुझे इसका तजर्बा काफ़ी है।
पहले जब मैं रातों को, जैसे शाबान है, रजब है, ये उस आम दिनों में भी वो मेरे पास रातों में लोग आते थे, देर से आकर गली में बैठते थे और मैं भी इनको ले आता था, और शायरी सहारी जो मतलब तरकीब हमारी बनती थी, तहज्जुद पढ़ लो, आओ जमात करते हैं, नहीं पढ़ते थे, कोई पढ़ता था कोई नहीं। मैं हैरान हो गया, मतलब जहन ही नहीं है लोगों का, इतने फजाइल, यानी वो लोग जो रिलेटेड है अपने से, समझे। और आम लोग थोड़ी आते थे मेरे पास, इससे मेरे को अंदाजा हुआ कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। जमा हो जाएंगे, दाढ़ी रख लेंगे, इमामा बांध लेंगे, अंदरूनी जो इबादत का शौक ये है थोड़ा, इस पर मेहनत और काम की ज़रूरत है। नहीं पढ़ते, इतने सारे बैठे हुए, इन्हें हो सकता है बहुत को मौका मिलता हो, कंटिन्यू नींद नहीं आती, बाहर ऐसा होता है रात में आँख खुलती है, पेशाब लग जाता कुछ भी, लेकिन फिर क्या सोए रहे। और ऐसी गफलत के फजर की जमात भी गई, तहज्जुद तो दूर की बात है, नहीं ज़हन ही नहीं होता। मौका मिलता है कि अभी बैठे बैठे पता नहीं मुज़ाकरा सुन रहे हैं, इशा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अब बैठे बैठे झोंका लग गया, आपको पता है तहज्जुद का वक्त आपका शुरू हो गया। जी हाँ, इशा की नमाज के बाद एक सेकंड के लिए भी सो गया, आंख लग गई, भले बैठे बैठे लग गई, तहज्जुद का वक्त आपका शुरू हो गया। ऐसे कितने होंगे जो तहज्जुद पढ़ते होंगे? कोई खुश नसीब होगा जिसका जहन होगा कि मेरा यार आज तो तहज्जुद का वक्त हो गया, अब उठने में सुस्ती होती है, ये तो हाथों हाथ कि चलो वुजू करो, 2 रकात पढ़ लो कम से कम, तो ये तहज्जुद होगी। नहीं, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से ही बंदा तहज्जुद पढ़ेगा, इबादत करे, तो जहन ही नहीं होता, नहीं पढ़ते। अल्लाह बस जज्बा अता फरमाए हम सबको कि हम मतलब तहज्जुद गुजार बन जाए, और सारा साल के तहज्जुद निकल जाए तो रोना आ जाए, बेचैनी हो जाए, बेकरारी हो जाए कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और वाकई ये छोटा नुकसान नहीं है, देखा जाए तो नफ़े में नुकसान है। ना पढ़ी, गुनाहगार नहीं है, लेकिन बहुत बड़े सवाब से, एक नफ़े के काम से तो ज़ाहिर महरूमी है ना। फतवा रज़विया शरीफ में है, बनियत तहज्जुद सोने वाले को अगरचे तहज्जुद ना पाए, सवाब तहज्जुद का वायदा फरमाया उसको, और उसकी नींद व रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु की तरफ से सदका बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो रात की नमाज की नीयत रखता हो, यानी तहज्जुद की नीयत रखता हो, उस पर नींद गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला उसे नमाज का अजर सवाब अता फरमाएगा और उसकी नींद उस पर सदका होगी। ये फतवा रज़विया जिल्द 7 सफ़ा 83 का बयान है, और हवाला इस हदीस पाक का है मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा 99। तो आप देखें कि नीयत हो, जान जान के सो गया, आँख भी खुली तो सर्दी लग रही, मुंह पे ओढ़ के सो गया, तो ये नीयत कहाँ कहलाइए? तो मौका है। हाँ, ये है कि रात काफ़ी बाकी है और अभी नीयत सलामत कि अभी उठूँगा, आखिर में उठूँगा, लास्ट टाइम में उठकर भी मैं तहज्जुद पढ़ूँगा, ये नीयत फाइनल है उसकी। और अब आँख ना खुली तो वो अलग बात है। नीयत सच्ची हो तो बग़ैर पढ़े भी सवाब की बिशारत हदीस पाक में मौजूद। हुज़ूर, आप क्या मशवरा देते हैं कि जैसे कि बाज़ औक़ात फ़जर की नमाज़ पढ़ कर कुछ लोग होते हैं जो आराम करने का ज़हन होता है उनका, क्योंकि काम काज पर निकलना होता है। मैं एक जनरल, एक आम आदमी के, वैसे तो फ़जर के बाद तुलूई आफ्ताब हो जाए और फिर हमारा माशाल्लाह इसमें सरातुल जिनान और तफसीर कुरान का हल्का वगैरह होता है, इशराक चाश्तक मामूलात दावत इस्लामी के तहत तो कोशिश की जाती है दर्स वगैरह के साथ। लेकिन एक आम शख्स फ़जर पढ़ के सो गए, अब इशराक चाश्त नहीं पड़ी, लेकिन वो हुज़ूर उठते ही 8-9 बजे हैं ज़्यादातर, मैं मेजोरिटी जनरल जो नौकरी और कामकाज वाले लोग हैं अभी 8-9 बजे उठते हैं, और उठने के बाद इनको नहाना धोना होता है वगैरह वगैरह, और फिर नाश्ता करके निकालना होता है। क्या ये एक वक्त है जहाँ पर इशराक चाश्त की नेमत को पाया जा सकता है और इशराक चाश्त की नमाज़ पढ़ कर घर से निकला जाए? पढ़ने में तो हर्ज नहीं है, चाश्त का तो अगर मसला ही नहीं है, पढ़े और इशराक भी भले पढ़े, लेकिन जो हदीस पाक है ना, जो सवाब हज उम्रे का सवाब लेके पलटे, तो उसमें यह ना कि फजर पढ़ के अपनी जगह पर बैठा रहे, ज़िक्र व अज़कार करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और बुलंद हो जाए, यानी कि 20 या 25 मिनट में वो बुलंद होता है ना, उसकी आँखें उसको जमती नहीं, उस पर
آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں. تو جب آنکھیں خیرہ ہونے لگے نا سورج پر تو یہ اشراق کا وقت ہو گیا. تو اس کی ہمارے یہاں مدت 20-25 منٹ بیان کی جا رہی ہے. اصل جو فضیلت اس میں لکھی ہوئی، ہاں اس میں یہ کہ اگر جیسے بیان کیا، تلاوت کی، کوئی نیکی کی دعوت دی، تو یہ سب ذکر و اذکار میں شامل ہے. تو اب اشراق پڑھ کر یہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے، بھلے لگنا ہے تو، یا آرام کرنا ہے تو آرام کر لے. تو یہ اصل و حدیث پاک میں یہ ہے. اب 9-10 بجے اٹھا، اس سے پہلے کیا کیا کیا، خود سونا یہ ذکر و اذکار کی اقسام میں سے نہیں ہے، یہ الگ شے ہے. تو یوں مطلب یہ دیکھیں اس کا وہ ثواب جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، تو اس کو تو ذرا میں کیسے کہہ دوں کہ مل جائے گا. البتہ پڑھ سکتا، یہی کہوں گا نفل ہو جائیں گے، حرج نہیں ہے پڑھنے میں. اور چاشت میں یہ قید نہیں ہے جو حدیث پاک میں اشراق کے لیے، اور جو وقت اشراق کا ہے وہی چاشت کا ہے. لیکن غالباً یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاشت پڑھتے تھے سورج جب گرم ہو جاتا تھا. اصل میں چاشت ہوتا ہی وقت ہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں سورج گرم ہو جاتا ہے. ویسے تو سارے دن کو بھی بولتے ہیں، لیکن اصل چاشت کا جو وقت ہوتا ہے عربی میں ضحیٰ جس کو کہتے ہیں، تو وہی وقت ہوتا ہے. خاص ایک معنی اس کا کہ جب سورج گرم ہو جاتا ہے. اور تو چاشت کو چاشت کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو یوں مطلب سورج گرم، لیکن یہ کہ جب جیسے ہی اشراق کا وقت ہو گیا چاشت کا بھی ہو گیا، لیکن وہی افضل وقت سورج گرم ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ وہ اس میں اب یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہر وقت وہ اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کو جھکنے کا درس دیا جا رہا ہے. رات کو مغرب پڑھے، ہاں جی مغرب کے بعد وہ رات نہیں آتی، لیکن یہ کہ سورج ڈوب گیا تو یہ مطلب ایک رات والا انداز آ گیا کہ اندھیرا ہو گیا. تو یہ مغرب پڑھے، پھر سنتیں اور اوابین. اب عشاء کا وقت آ جائے گا، عشاء پڑھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر سو جائے اگر سونا ہے، سوتے ہی عام طور پہ، پھر بیچ میں اٹھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، تہجد پڑھے، پھر سوئے یا ذکر و تلاوت جو بھی کرنا ہے کرے، پھر فجر کا ٹائم ہو گیا پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، فجر آ گئی ہے نا. پھر اشراق کے بعد پھر سورج گرم ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا، چاشت پڑھے. تو اس طرح وقفے سے یہ مطلب اللہ کے دربار میں اس کو حاضری دینی ہے مسلمان کو. ہم لوگ ہول سیل میں نمٹانے والے لوگ ہیں، تو اشراق کے بعد چاشت پڑھ لیتے ہیں. جائز تو ہے، لیکن اصل جو میں نے عرض کیا نا، اس کی جو روح ہے، اللہ توفیق دے ہمیں. جو نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ سست لوگ ہیں، تو اللہ توفیق دے، موقع دے تو اشراق اور چاشت اکٹھے ہی پڑھ لیں. یہ بھی کہاں پڑھتے ہیں، بس اللہ نصیب کرے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. اچھا، یہ جو چاشت سورج گرم کا بولا تو وضاحت کر دوں کہ سورج جب عین سر پر آتا ہے، نصف النہار شرعی جس کو بولتے ہیں، تو اس سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے چاشت. اگر یہ ٹائم آ گیا نصف النہار شرعی، اس کو عام طور پہ زوال بولتے ہیں عوام، تو اس پہ نماز پڑھنا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں ہے. پھر جب سورج ڈھل جائے گا
اس کو زوال بولتے ہیں. تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ تقریباً پون گھنٹے کے آس پاس ہوتا ہے, نصف النہار شرعی سے لے کر زوال آفتاب تک, ظہر کا وقت شروع ہونے تک. تو اس پون گھنٹے میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس طرح سورج غروب ہونے سے 20 یا 25 منٹ کا وقفہ جو ہوتا ہے, تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج پر جب نگاہ خیرہ ہونے لگے, آنکھیں چندیانا جس کو بولتے ہیں چندیانے لگے, نظر ٹھہرے نہیں, میں ٹھہرانے میں تکلیف ہو آنکھوں میں یوں کر کے ہوتا نا. تو یہ اب جیسے اشراق کا وقت شروع ہو گیا. اور غروب آفتاب میں عصر کا وقت مکروہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج پر نظر ٹھہرنے لگے, ٹھنڈا ہو جائے, بآسانی ہم دیکھ سکیں سورج کو. ورنہ دوپہر کو اور جو سورج چمک رہا ہم دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں. تو یوں مطلب یہ اس کا مکروہ وقت آیا. اچھا, اب بعض اوقات بادل ہوتے ہیں, بادل سے اگر یہ سورج ٹھنڈا ہو گیا یا اشراق کا وقت تو گزر گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, سورج نکلے اور لیکن ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہے, دیکھ رہے بادل چھائے ہوئے, تو وہ یہ مراد نہیں ہے. نہیں, یہ سورج کا ان دنوں پتہ چلتا ہے جب اشراق کا اور مین جو اس کی چمک دمک دیکھنی ہو نا, تو بارشیں ہو جائیں. بارشیں ہو گئی اور اب یہ فجر کے بعد یہ سورج جو نکلا نا بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح. یہ اشراق کا اور ٹائمنگ کا جو اندازہ لگاتے ہیں نا فلکیات والے, تو وہ سورج کو اس کیفیت میں دیکھ کر وہ اپنے حساب سے ترکیب بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.